नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। शिवानंद तिवारी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा सलाह देने से पहले सोचना चाहिए किसके बारे में बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का लालू यादव और सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कहा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सीमांचल पर सियासत, बीजेपी के पूर्व एमएलसी ने बताया खतरे में है बिहार, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा जवाब। अमित शाह के दौरे से पहले बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर रेड। और लालू यादव बोले, ना मैं झुका हूं और ना ही कभी झुकूंगा, अगर ऐसा करता तो जेल नहीं जाना पड़ता। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह एक बात कह सकते हैं कि सलाह देने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं। श्रवण कुमार बिहार शरीफ पहुंचे थे और यहां सर्किट हाउस में वो क्षेत्र की जनता से मिले और लोगों की फरियाद भी सुनी। इसी दौरान यह बात उन्होंने कहा। श्रवण कुमार ने कहा कि शिवानंद तिवारी ने किस संदर्भ में यह बात कही है यह समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि सलाह देने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि किसके बारे में सलाह दे रहा है। ये तो बिहार की जनता जिसको चाहती है वो खिदमत करता है और सेवा करता है। जब बिहार की जनता नहीं चाहेगी, खिदमत और सेवा ना करे, तब आगे निर्णय लिया जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार ने आगे कहा कि बयान चलता रहता है, जिनको जो अच्छा लगता है वो कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराते हुए भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, पूरे भारत में विपक्ष के दल एकजुट हो रहे हैं और आने वाले समय में भारत बीजेपी मुक्त होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि बार बार ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल को बीजेपी ने अमित शाह के कार्यक्रमों के लिए क्यों चुना। क्या पूर्णिया बिहार का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार भारत में नहीं है? क्या पूर्णिया पाकिस्तान में है? जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों घुसपैठियों की संख्या का भी जिक्र किया। अमित शाह आ रहे हैं, वो क्या बोलेंगे इसका इंतजार है। केंद्र सरकार तो सीमांचल की हर संभव मदद कर रही है, यहाँ के विकास के लिए पैसा भी देती है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बयान पर कि 2025 तक नीतीश कुमार की कुर्सी तेजस्वी को सौंप दें और अपने वादे के अनुसार आश्रम खोल राजनीतिक ट्रेनिंग दें, इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर नीतीश वादा उन्होंने किया है तो सीएम की कुर्सी तेजस्वी को दे। नीतीश कुमार को शिवानंद तिवारी उनका वादा याद दिला रहे हैं। लालू नीतीश को सांप, तेजस्वी नीतीश को पलटू राम बोलते हैं। आज नीतीश उन्हीं लोगों के साथ हैं। बीजेपी ने कभी भी नीतीश के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर बिहार आ रहे हैं और इसको लेकर कई तरह की बातें भी सियासी गलियारों में घूमने लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीमांचल को लेकर सियासी हलचल क्यों बढ़ रही है और इसको लेकर बीजेपी के पूर्व एमएलसी और विश्लेषणकर्ता हरेंद्र प्रताप ने आंकड़ों के साथ बड़ी बात कही। इतना ही नहीं बल्कि हरेंद्र प्रताप ने यहां तक कह दिया कि बिहार आज खतरे में है। विश्लेषणकर्ता हरेंद्र प्रताप ने कहा कि देश का बंटवारा हुआ है, वो भौगोलिक दृष्टि से ऐसा बंटवारा था जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दोनों को आवागमन की दृष्टि से दिक्कत थी। भारत के राजनेता ये स्वीकार ना करें, लेकिन मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखा है कि उनको जमीनी मिलनी चाहिए जो पूर्वी पाकिस्तान है। उन्होंने आज़ादी के बाद एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक गलियारा बनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बिहार के 2 जिलों में बना, सताल परगना और पूर्णिया। उस समय ये दोनों एक ही जिले थे। हरेंद्र ने कहा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के कारण कुछ हिस्से बिहार के जो हैं वो पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए थे और 1951 में पूर्णिया जिले में मुस्लिम जनसंख्या 32.35 थी और पश्चिम बंगाल को हिस्सा दे देने के बाद 30.12 हो गई। अब 4 जिले हो गए हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। इन चारों जिलों के अंदर जनसंख्या को अगर जोड़ा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या 30.12 से बढ़कर 45.93 हो गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने के बिहार दौरे से पहले कई जिलों में एनआईए की रेड हुई और एनआईए की टीम छापेमारी के लिए तड़के आज जो है कई ठिकानों पर पहुंची। बिहार के पूर्णिया में एनआईए पीएफआई कार्यालय में तलाशी उन्होंने ली और सूत्रों के आधार पर बताया गया है कि देश के 10 राज्यों में एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई। एनआईए और ईडी ने राज्य पुलिस के साथ पीएफआई के 100 से अधिक कैडरों को गिरफ्तार भी किया है। बिहार के अलावा एनआईए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम सहित 10 राज्यों में पीएफआई से जुड़े स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पूर्णिया में पीएफआई के ठिकानों पर चल रही एनआईए की छापेमारी में साथ में स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई की आड़ में आतंकी ट्रेनें देने का भी मामला सामने आया था। 2047 तक भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही थी, ऐसा कुछ माध्यमों से पता चला था। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम हूं। कई पार्टियों ने भाजपा के साथ समझौता कर घुटने टेक लिए, लेकिन ना मैं झुका हूं और ना ही कभी झुकूंगा। भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं झुक जाता तो मुझे इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता। राजद राज्य परिषद की बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं जल्द ही नीतीश कुमार के साथ मिलकर दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद राहुल गांधी से भी मुलाकात करूंगा। 2024 में हम भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। लालू ने कहा कि कभी भी भाजपा से समझौता उन्होंने नहीं किया है और अपने विचारधारा पर मजबूती से वो आज भी कायम है। हर साल भाजपा के पाखंड और सांप्रदायिक सोच में बदलाव होता रहता है। भाजपा सिर्फ नफरत के सहारे माहौल खड़ा करना चाहती है और इसके लिए मुद्दों के साथ भाजपा की राजनीति को रोकना होगा। नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमेशा हमसे राय लेते हैं और उनके द्वारा देश स्तर पर जोड़ने का अभियान भी चालू है। यह बहुत ही बेहतर कदम है और सभी को जुड़ना होगा। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के हाजीपुर में एक महिला से गैंग रेप की घटना सामने आई है। पूरा मामला हाजीपुर के जदाहा थाना क्षेत्र का है। महिला के साथ 2 युवकों ने करीब 3 महीने पहले दुष्कर्म किया था और वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद अब पीड़िता ने अपना वीडियो जारी कर आपबीती सुनाई है। महिला का कहना है कि इस मामले में उसने जदाहा थाना, अनुसूचित जाति जनजाति थाना हाजीपुर एवं पुलिस अधीक्षक वैशाली को आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस मामले में अब तक किसी अधिकारी की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले में महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि इस प्रकार के किसी वायरल वीडियो एवं आवेदन उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस जदाहा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच पड़ताल एवं कार्रवाई में युद्ध स्तर पर लगी हुई है। वहीं जदाहा थाना क्षेत्र विश्वनाथ राम का कहना है कि पीड़िता की ओर से पुलिस पर लगाया गया आरोप निराधार है। जदाहा थाना क्षेत्र में कोई भी आवेदन नहीं मिला है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। पीड़ित महिला ने जारी किए वीडियो में कहा है कि वह 3 माह से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। बिहार के स्कूलों में जल्द ही शिक्षक पदों पर बम्पर भर्तियां होंगी। राज्य के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है और इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 को वित्त विभाग की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। शिक्षक बहाली से लेकर शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के बाद उनके दिशा निर्देश के आधार पर शिक्षा विभाग में अंतिम रूप प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस समीक्षा बैठक में यह भी तय किया गया कि टीचर्स की नियुक्ति के लिए बीटेट आयोजित किया जाए या नहीं। ऐसी संभावना है कि एसटीईटी और आयोजन पर भी बात की गई। वहीं हाई स्कूल में शिक्षक बहाली का प्रोसेस नवंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए वैकेंसी जरूर आएगी।
भारत में लगातार बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने की कवायद तेज हो गई है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए आर्थिक सहायता भी देती हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य में भी हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से टपक और फव्वारा सिंचाई के लिए 90% तक अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत राज्य के हर श्रेणी के किसान को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ओर से राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के लिए 90% तक सहायता अनुदान दिया जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को भी कुछ शर्तों के आधार पर सामूहिक नलकूप योजना के तहत 100% सब्सिडी दी जाती है, जिसमें किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति अपनानी होती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई भी विजन नहीं है। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है अपराध काफी बढ़ गया है, हर कोई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तारापुर प्रखंड में भाजपा की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि 27 सितंबर को महागठबंधन सरकार ने महंगाई को लेकर सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करने का यह निर्णय सरकार का गलत है। हल्ला और आंदोलन करने से रोजगार नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार का सृजन करता है। प्रधानमंत्री सभी के कौशल और हुनर के स्किल्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। पटना लौटने के क्रम में बरियापुर के फुलकिया कल्याणपुर स्थित भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री रजनीश कुमार चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं से नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानकारी ली और कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजना हर लाभुक तक पहुंचे इसकी निगरानी करने की नसीहत भी दी। कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के साथ अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया आ रहे हैं और वे 24 सितंबर को वहां पहुंचेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ थावे मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। तेजस्वी और राजश्री के आगमन को लेकर पूरे फुलवरिया गांव को सजाया जा रहा है। पैतृक आवास की साफ सफाई के साथ ही रंग रोगन भी कराया जा रहा है। लालू यादव की छोटी बहू पहली बार फुलवरिया आ रही है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। इसी गांव में लालू प्रसाद यादव से शादी के बाद राबड़ी देवी दुल्हन बनकर डोली से आई थी। पड़ोस की काफी कैसलो कुंवर व गुलाबो कुंवर बताती हैं कि लालू प्रसाद यादव की जब राबड़ी देवी के साथ शादी हुई थी तो गवई लोक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राबड़ी देवी अपने मायके सेलार कला से डोली से फुलवरिया पहुंची थी। जेक डाली की रस्म अदायगी के बाद राबड़ी देवी ने घर में प्रवेश किया था और उसी को देखते हुए अब उनकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार में गुरुवार शाम को शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पटना मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए अभियान में कुल 82 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। 3 शराब तस्कर और शराब के नशे में 79 लोगों को पकड़ा गया है। अभियान में औरंगाबाद एवं गया जिले की संयुक्त टीम शामिल रही। उत्पाद अधीक्षक सीमा चौरसिया ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में शराब की बिक्री करने और पीने वालों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 82 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। बताया गया है छापेमारी अभियान के दौरान 160.49 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है। शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान के दौरान ओबरा के पास टीम की वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से छापेमारी टीम में शामिल उत्पाद निरीक्षक कुमकुन कुमारी एवं सिपाही रणजीत कुमार घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। दोनों के अलावा अन्य उत्पाद पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें लगी हैं। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इलाजरत दोनों कर्मी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि एक शराब तस्कर छापेमारी टीम को चकमा देकर भाग रहा था और उसे पकड़ने में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। छापेमारी टीम में उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, निरीक्षक रूबी कुमारी, निधि कुमारी भी मौजूद थे। आज वर्ल्ड रोज डे है। आज यू गुलाब
जो है रखवाली गुलाब को लेकर उनकी रखवाली जो है वो सभी को लेकर उसमें विशेष अभियान भी चलाए गए। लेकिन इस दिन यानी कि 22 सितंबर को 14 फरवरी से कोई भी लेना देना नहीं। आज का दिन 12 वर्ष की मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है और उसे आस्किन ट्यूमर नामक जानलेवा ब्लड कैंसर था। उस बहादुर लड़की को श्रद्धांजलि के साथ ही कैंसर पीड़ितों की जिंदगी में आशा का संचार करने के लिए वर्ल्ड रोज डे का आयोजन किया जाता है। गुलाब देकर यह संदेश दिया जाता है कि जिंदगी अभी बाकी है। बिहार के संदर्भ की बात करें तो यहाँ हर वर्ष कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ प्रति वर्ष करीब 85,000 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हो रही है और इसके अलावा पहले से भी करीब 4 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज देश के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है।